जब कभी रियल मैड्रिड हारती है या फिर कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती है, या तुम में से भी, अब तुम्हारा अगर कोई फुटबॉल क्लब हारता होगा तो पहले आधा घंटे तो तुम खिसियाते हो, है ना। ज़्यादा सेंस, ज़्यादा सोचते नहीं हो, ज़्यादा सोच विचार उस पर नहीं होता है। टीम इंडिया का केस यार थोड़ा स्पेशल है। टीम इंडिया का केस थोड़ा हटके भी है, अलग सा भी है। कहीं ना कहीं आपको जब तक फाइनल विसल नहीं बजती तब तक आपको इस चीज़ में बिलीव करना है कि कुछ भी हो सकता है, अनथिंकेबल हो सकता है, बिलीव करना है आपको। और जब फाइनल विसल होता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने आप को काम रखना है, अपने आप को सोचना है कि आपके जो नेक्स्ट वर्ड्स होंगे, एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको लोग सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर किसी से बात कर रहे हो, तो इंडियन फुटबॉल और इंडियन फुटबॉल टीम के रिगार्डिंग आपका जो ओपिनियन है वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। शुरुआत में मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना भी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, जितना भी मैं इसके रिगार्डिंग रिएक्शन दे रहा था, और लगभग अभी यहाँ पर 7:45 बज रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं थोड़े से। लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, हमें इस पर खुश होना चाहिए कि हमने सऊदी अरेबिया को रोक दिया, या फिर कहीं ना कहीं हम बस मन रखने के लिए कह रहे हैं कि हमने सऊदी अरेबिया को रोक लिया, जबकि हमको पता है कि हम खराब खेल रहे थे। इस पर मेरा क्या ओपिनियन है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर थ्रू आउट यहाँ पर मैच पे तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन मेरे को ये चीज़ सबसे पहले देखो, सऊदी अरेबिया के अगर अंडर 23 की बात करें तो इस समय वो डिफेंडर हैं। एशिया अगर 23 कप की बात करें तो उसके चैंपियंस रह चुके हैं। ईरान के साथ और ताइवान के साथ वो मैच खेल के आए हैं, उसके साथ साथ भी वो बाकी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ वो कंटिन्यूसली मैच खेलते हैं, तो उनका जो एक्सपोजर है वो अच्छा है। अगेन काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ पर पॉइंट रख रहे थे कि उनकी टीम कंसिस्टेंटली पूरे साल कैलेंडर पर खेलती हुई आ रही थी तो थक सकती है, लेकिन ये ज़्यादा कह सकते हो कि इसमें कोई वेटेज नहीं है, बिकॉज इससे एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर जो वो टीम है उनमें कोहेशन है, उनमें एक केमिस्ट्री है, और उनमें एक दूसरे के साथ एक ही सेम लैंडस्केप पे खेलने की इस समय समझ है। हमारी टीम की अगर हम बात करें तो हमारी टीम का मेरे को पक्का पता था कि ईगो मैच यहाँ पर 4-4-2 कॉम्पैक्ट के साथ जाएगा, जो कि उसने बहुत बार खेली है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो टीम्स ना ही सिर्फ रैंकिंग में बल्कि टेक्निकली, फिजिकली और यहाँ पर मेंटली इंडिया से काफ़ी आगे है। मतलब सऊदी अरेबिया अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करो, वहाँ नहीं चल रहा कि पार्क में खेल रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन नहीं मिल रहा, होटल में सो रहे हैं, वहाँ ये ड्रामे नहीं है। हमारे यहाँ ये ड्रामे हैं। वहाँ जनता को गेट के बाहर आके खड़ा नहीं होना पड़ता कि हमारी टीम को भेज दो, वहाँ टीमों को पहले ही भेज देते हैं। तो उनका जो मोराल होता है वो हमेशा से काफ़ी इंकरेजिंग होता है। हमारे यहाँ सीन अलग ही चलता है। तो उसको पता है कि यार गेम को खेलना तब तक है, मतलब गेम 70 मिनट के बाद की स्ट्रैटेजी वो सोचता है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि 70 मिनट तक पहुंचे कैसे। ठीक है, अगर हम कतर की बात करें, जब कतर को यहाँ पर 1-1 पे ड्रॉ पे रखा था, या फिर आई थिंक 1-0 से हम हारे थे, बहुत क्लोज मार्जिन पर आता, लेकिन हमको एक चीज़, कतर थी, कुवैत थी, लेकिन हमको एक चीज़ समझनी थी, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट मेरे को पक्का पता था कि हम अटैकिंग तो नहीं खेलने वाले। इट वॉज ऑल अबाउट कि डिफेंसिव परफॉर्मेंस कितनी सॉलिड आएगी और कब तक रोक सकते हैं। 70 का टारगेट रखा था, 45 तक तो रोक दिया था, बल्कि और स्पेसिफिकली जाऊँ तो 50 तक ही रोक दिया था। अब अगर आप यहाँ पर एक ही चीज़ आ गई कि ठीक है, आपने अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया, आपने पूरे इंटेंट के साथ खेला, आपने हर चीज़, आपकी फाइटिंग स्पिरिट, एवरीथिंग वॉज गुड, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वो खोल ही देते हैं हमें। काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पर, मतलब टैक्टिकल साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो आप कह सकते हो कि लक थोड़ा सा हमारे साइड था, या फिर लक उनके साइड कम था कि पहले हाफ में उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया। इसके पीछे उन्होंने यहाँ पर 2 चीज़ें करी थी। देखो, सबसे पहले तो जब सुनील छेत्री ने पहला स्ट्राइक मारा था 14-15 मिनट के आसपास, उससे पहले भी यहाँ पर जब भी हम ट्राई मारे थे वो समझ गए थे कि इंडिया काउंटर पे खेलेगी। इससे एक चीज़ होगी कि सऊदी अरेबिया ये मान के चल रही थी कि ठीक है, उनको ये चल रहा था कि शायद से इंडिया फ्रंट फुट पे आके खेल सकती है, क्योंकि इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इंडिया के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया के इतने मैचेस नहीं हुए हैं। तो और दूसरी चीज़ नॉकआउट है, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी ठीक है कि पहले अपसेट नहीं करना, पर्टिकुलरली जब उनको पता है कि इंडिया यहाँ पर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया को अगर इक्के तुक्के अगर एक आधा गोल मिल गया तो वो सही में ही गरीब रथ या फिर राजधानी एक्सप्रेस बिछा देंगे और वो गोल नहीं मारने देंगे, जो कि हमको वैसे ही था। लेकिन जब उनको पता चला कि इंडिया का प्लान ये बिना ही गोल स्कोर करने पे है, तो वो समझ गए कि ठीक है, अब तो चढ़ के खेलना है। अब उससे ये चीज़ तुम कहोगे कि चढ़ के खेलना, दूर से शूट मारो। अब इसको आप दूसरी तरीके से देख सकते हो कि अगर इंडियन फुटबॉल टीम की बात करें तो उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के आसपास एक सेंट्रल बहुत ही कॉम्पैक्ट रखा था, इसलिए यहाँ पर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, जो कि कायदे से यहाँ पर काम कर गया। मैं कह रहा हूँ काम कर गया कि यहाँ पर हेडर नहीं लिया उन्होंने, पेनल्टी बॉक्स में उनके ज़्यादा टचेस नहीं होंगे, और उन्होंने जितना भी शूट्स मारा दूर से, जिसमें से एक पोल पे भी लगा था और एक बाकी उन्होंने कुछ क्लियर चांसेस थे, जो कि शॉट ऑन टारगेट था, तो वो गोल ही था, धीरज नहीं पहुँच पाता।
लेकिन ये चीज़ काम इसलिए नहीं करती मेजोरिटी ऑफ द केस में, क्योंकि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया को भी ये समझ में आ गया था कि दूर से शॉट मारो, डिफ्लेक्शन पे आपको गोल मिल सकता है, जो कि शायद से मिल भी जाता अगर यहाँ पर हमारी डिफेंडिंग क्लच कर गई। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मान के चल रहे थे कि अगर बाय चांस मिस भी कर गए तो ये काउंटर पे नहीं खेल पाएंगे, बॉल अपने पास ही। और ये हमने थ्रू आउट द मैच देखा है कि हार्डली हमने कभी 10-15 सेकंड से ज़्यादा बॉल अपने पास रखी हो। ये चीज़ आप कह सकते हो कि क्योंकि हमारे पास कोहेशन नहीं है, हमारे पास केमिस्ट्री नहीं है, हमारे पास उस तरीके का गेम सेट नहीं है। और मैं सही बताऊंगा तो ईगो स्टिमैच या फिर पूरी टीम का सिस्टम ने वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया कि प्लेयर उस तरीके से खेल सकें। तो हम पूरे ही टाइम अंडर द टेबल ही थे। वही चीज़ थी कि सऊदी अरेबिया अटैक पे अटैक एंड एक मोमेंट आना ही था जब आप यहाँ पर गोल कंसीड करने वाले थे, क्योंकि आप 90 मिनट तक नहीं कंसीड कर सकते थे। अच्छा पता है इस चीज़ से प्रॉब्लम ये थी, मैं पर्टिकुलरली फील्ड पे था और हम सारे ही मैच देख रहे थे वहाँ पर एक साथ, और जितने भी लोग साथ में देख रहे थे मेरे वो भी ये चीज़ कह रहे थे कि इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार देखो ईगो स्टिमैच के हाथ बंधे हुए हैं। ईगो स्टिमैच वहाँ जाके ये नहीं कह सकता अरे ठीक है कोई बात नहीं सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट पेप गार्डियोला वाला फुटबॉल खिलाएंगे, उसको रिजल्ट चाहिए। एवरीबडी जो हर चीज़ होती है वो रिजल्ट मैटर करता है। लेकिन उसको ये पता था, जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट था ना वो ये चीज़ थी कि अगर यहाँ से सऊदी अरेबिया गोल मार दे इक्के तुक्के में, तो इंडिया के पास रिप्लाई करने का क्या तरीका है? नहीं था कोई तरीका, सही बताऊँ तो नहीं था। और नो शॉक कि 51 के बाद 6 मिनट बाद ही दूसरा गोल आ गया। अब अगर मैं दूसरे गोल की बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो टीम है वो एक तेराई पे नहीं डिफेंड करती, जो टीम है उनका IQ एक लेवल पे नहीं एक दूसरे के साथ एलिवेट करता, और जो सामने वाली टीम है वो ड्रिल्ड होके आई हुई है, उनको पता है कि कहाँ टैकल होना है। और अगर आप उनको सेंट्रल प्रोग्रेशन में अगर वो दोगे तो सारे मेजोरिटी ऑफ द शूट्स उन्होंने वहीं से लिए है, मेजोरिटी ऑफ द बॉल प्रोग्रेस उन्होंने वहीं से करी है। लेकिन जो पहला गोल है, मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली संदेश झिंगन से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, बिकॉज संदेश झिंगन एक ऐसा प्लेयर है जो कि फिजिकलिटी में बुली कर सकता है किसी को। सो ही इज़ लाइक सर्जियो रैमोस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें मेरे को वो वाली वाइब आती थी, लुल्लू से आदमी से हेडर खा लिया हमने, और उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली जंप मार के हेडर मारा है, बहुत क्लियर कट हेडर मारा है उसने, पावर के साथ मारा है और नियर पोस्ट में मारा है। धीरज के पास कोई चांस नहीं था, वो एक बेकार था। दूसरी चीज़ ये थी कि 1-2 करके दूसरे में तो खोल दिया, प्रॉब्लम थी उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं था। उसके बाद शायद से हम अपनी ह्यूमिलेशन बचाने के चक्कर में घूम रहे थे। ये तो था टैक्टिकल पॉइंट। सुनील छेत्री को कोई हमने बॉल फीड नहीं करी तो वो क्या करता, तो ही वॉज ऑल्सो like पैसेंजर, ही वॉज ऑल्सो इनएक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी सही लगी, हम कंटेन कर पाए। 2-0 के बाद हमने अपने जो शोल्डर्स बिल्कुल ही नहीं गिर गए, ठीक है। तो हमको पता था कि लाज रखनी है यहाँ पर, तो गेम अच्छा था, क्लच आया हमारे। धीरज से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैं टीम के ओवरऑल कंडक्ट से मैं काफ़ी खुश था। लेकिन टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो टीम बुरी ही खेली है। अब बात करते हैं ऑफ द पिच की, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया के साथ ऑन द पिच जो ड्रामे चल रहे हैं, हम किंग्स कप की बात करें, हम अब इसकी बात करें, सैफ के बाद तो बिल्कुल सूरत बदलती ही चली गई। जब तक कहते हैं ISL घुस गया, सब हो गया है ड्रामा, सारा का सारा ड्रामा हो गया, पूरा का पूरा जो मोमेंटम था, पूरा का पूरा जो पॉजिटिव वाइब था, वो उसकी धी पिट गई बिल्कुल भी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब ऑफकोर्स जितने लोगों भी यहाँ अभी तक वीडियो देखी है वो कहेंगे कि यार ये तो बुरा खेला है, ईगो मैच के तो गेम स्टाइल पे। अब उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी इंसान ही है भाई, ठीक है। तो जेट लैग होता है, और आप मैच से जस्ट 5 घंटे आप इमेजिन कर सकते हो बड़े बड़े मैचेस जो होते हैं उनमें 1 दिन पहले टीम 1-2 दिन पहले टीम आती है, रेस्ट भी करती है, फिर अगले दिन ट्रेनिंग सेशन लेती है, फिर रेस्ट करती है, और पूरे प्रिपेयर होकर फिर वो मैच में उतरती है। हमारे यहाँ तो 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। इमेजिन कर सकते हो कि क्या एक फिजिकल फटीक होता है, एक मेंटल फटीक होता है। सोचो, हमको टेंशन हो रही है, मेरे को टेंशन हो रही है, और मैं टेंशन के मारे तुम्हें बता रहा हूँ कि 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे। सोचो जो एयरपोर्ट पे पहुंचा है वो प्लेयर, उसके दिमाग में क्या टेंशन चल रही होगी। उसको पता है कि अगर उसकी खराब परफॉर्मेंस आई तो वहाँ कोई ट्विटर पे नहीं लिखने वाला कि यार ये तो देखो एयरपोर्ट पे 5 घंटे पहले पहुंचा था। वो लिखेगा कि यार इसे बाहर निकालो, क्या इसका क्या मायना। सुनील छेत्री की बात करूँ, सुनील छेत्री क्लब में लड़के आए, जो भी था उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा। अगेन वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन इट्स ऑल कि आपको ट्रेनिंग सेशन नहीं कर पा रहे आप यहाँ पर, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है। ये कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर नहीं आ गया, टीम पहुँच गई, 2 प्लेयर बाद में आएंगे,
एक मैच हो गया तो दूसरे मैच में कोई और आएगा, सारी टीम एक साथ है ही नहीं। सारी टीम एक साथ है तो साला ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है तो यहाँ पर सारी टीम एक साथ नहीं है, तो कोई भी चीज़। और अगर सब एक साथ है तो पता चला साला 3 घंटे बाद तो मैच ही है। मतलब लाइक आई थिंक ईगोस मैच अभी हाल ही में, जब इस मैच से पहले, आई थिंक एक दिन पहले जब हमने ट्रेनिंग सेशन किया था, वो आई थिंक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन था जो हमने पहला ट्रेनिंग सेशन किया था, उसको ईगोस मैच ने एज अ अचीवमेंट, मतलब ही वॉज फुकिंग प्राउड ऑफ इट। और उसमें मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा, द पॉइंट इज कि उनको इसकी अहमियत पता है, और जो चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए उसके लिए तरसा दिया टीम को, मोहताज करवा दिया एक ऐसी चीज के। मतलब ये समझ लो कि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में पानी नहीं है तुम्हारे कॉलेज में पीने के लिए वाटर कूलर नहीं है, बस सोचो, तो तुम्हें बाहर दुकान पे जाना पड़ रहा है। तुम्हारा दिमाग में भी ख्याल ही आएगा ना कि वाटर कूलर किस कॉलेज में नहीं होता। बस सेम ही रिएक्शन ये। भाई किस टीम को ट्रेनिंग नहीं मिलती? हमारी टीम को नहीं मिलती। बस उसके बाद हम सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट के, बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, या फिर जेडन सैंचो की फीफा की टीम हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम टीम मेंटा। यहाँ से जो मेरे दिमाग में सबसे बड़ी कंसिडरेशन है वो ये है कि सैफ के बाद से जो बिल्कुल ही मोमेंटम नेगेटिव पे गया है, उसको हम कैसे चेंज करने के मूड में हैं। ईगोस मैच ने कहा है कि 48 घंटे में वो डिसाइड करेंगे कि वो एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। टीम अच्छी चीज़ ये है, शायद से ये हो सकता है कि ईगोस मैच ने अंडर 23 को खेलते हुए देखा है, उनको मैनेज करा है, सो यहाँ से पोटेंशियल प्लेयर्स निकल सकते हैं जो कि आगे इंडियन सीनियर टीम में हेल्प कर सकते हैं। अगेन आई थिंक AIFF को भी ये समझ में, बुद्धि में आ जाना चाहिए कि इंडियन टीम को भेजने से ज़्यादा फैसिलिटीज़ में भी उनको करना चाहिए। ट्विटर पे तो वाह लेने सब आ जाते हैं। इंडियन फुटबॉल फैंस के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बोलूँ तो मैं सेंटी हो ना, देखो सब सेंटी होते हैं। तुम्हारा ज़्यादा सेंटी हो, कोई कम सेंटी है, लेकिन सेंटी सब हैं। उसमें कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है इसमें कोई, ठीक है। गाली देने से, किसी को क्रिटिसाइज़ करने से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को पिक आउट करने से कूल नहीं बनना है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसी टूर्नामेंट के लिए अपन सब लड़ रहे थे, और जिस टाइम लड़ रहे थे उस टाइम किसी ने ये नहीं बोला था कि एशियन गेम्स जीत के आना है। उस टाइम ये बोला था कि एशियन गेम्स खेल के आना है, और खेल के आ गए। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ को सेट किया था, अचीव करा, टीम वहाँ तक गई। थ्रू आउट द टाइम टीम को हमेशा से सपोर्ट मिला। ड्रामे हो गए, बाबा जी आ गए, लेकिन हमने कभी भी सपोर्ट नहीं छोड़ा। और यहाँ से तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये सोच के रखोगे, अगर तुम अपने कमरे में बैठ के दुख मना रहे हो, मैं मना रहा हूँ कमरे में बैठ के, तो वो जो वहाँ से अब घर को वापसी आ रहे हैं उनके पे क्या बीत रही होगी। तो वो चीज़ अपन के दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए।